हेलो बच्चों, मिनिडमा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक सर। आज हम आप लोगों को क्लास 10 का बहुपद का दूसरा क्लास है। और यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा। चलिए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज आप देखिए यहाँ पर जो है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पर है, आप जानते हैं कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है। मतलब ये जो है बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है यदि पी के बराबर जीरो। तो यहाँ पर समझिए, आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है पी एक्स बराबर, यहाँ पर दिया है 3x, और यहाँ पर यह दिया है, जैसे मान लीजिए 6 दिया है। ठीक है, अगर हम इस x की जगह पर पुट कर देंगे कितना, -2। ठीक है, -2। तो यहाँ पर हम 3 की जगह, 3x है ना, तो x की जगह पर पुट कर देंगे -2 प्लस में 6। तो 3 2 जा हो जाएगा -6, प्लस में 6 कैलकुलेशन करेंगे 0। देखिए कि x की जगह पर अगर -2 पुट कर दी, जैसे पी एक्स था ना, पी एक्स बराबर था 3x + 6, एक्स की जगह -2 पुट कर दी तो 0 आ गया। तो यानी कि क्या समझे आप लोग है, तो यह -2 जो है शून्यक, -2 को हम लोग बोलेंगे शून्यक। शून्य कहेंगे, किसका शून्यक है, यह जो देखते हैं 3x + 6 इसका शून्यक है। अच्छा, -2 की जगह पर कोई और संख्या पुट करते हैं, वास्तविक संख्या, तो 0 आना चाहिए। अगर कोई और संख्या पुट करे या 0 नहीं आएगा तो वह शून्यक नहीं रहेगा। वही बात कह रहा था यहाँ पर है। आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है यदि पी के बराबर 0। तो आप लोग को ये समझ गया ये लाइन। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। परंतु किसी बहुपद के शून्यक इतने आवश्यक क्यों है, इसका उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम हम रेखिक और द्विघात बहुपदों के आलेख का निरूपण देखेंगे। देखिए अब हम आलेख के बारे में जानेंगे। रेखिक और द्विघात जो है ना बहुपद, तो उसका आलेख, आलेख के बारे में समझेंगे, देखेंगे। और फिर उनके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ को देखेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगला जो एक्सरसाइज है तो उसी पे हम लोग को बनाना है। तो देखिए आप लोगों के सामने में यहाँ पर आलेख है। क्या हाल है कि देखिए बता रहे हैं आपको हमारा, आप लोगों का हम जो है सो अब बता रहे, देखिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। जो पहले एक रेखिक बहुपद x + b a = 0 पर विचार करते हैं। आपने कक्षा 9 में पढ़ा है y = x + b का ग्राफ आलेख। आलेख का मतलब होता है एक सरल रेखा। याद रखिएगा, रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा वह सरल रेखा होगा। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए, अब इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट कर देते, देखिए यह जो दिया है y = 2x + 3। तो देखिए यहाँ पर, ये जो देखिए यहाँ पर ये 2x + 3 यहाँ पर दिया है। ठीक, तो 2x + 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर है, एक बार x की जगह x बराबर यहाँ पर रखे -2, यहाँ पर लिख लेते। देखिए y बराबर जो दिया है 2x + 3 है। यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर रखे x बराबर -2। अब 2 यहाँ पर पुट कर दीजिए। जब ये 2 पुट करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 गुने -2 प्लस में 3। तो कितना हो जाएगा, -4 + 3। -4 + 3 तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ -1। यहाँ पर देखिए -1 दिया है कि नहीं दिया है। फिर यहाँ पर क्या किया है, एक बार में, फिर दोबारा बार में क्या किया है, x बराबर 2 पुट किया है इसी में, y बराबर 2x + 3 में। चलिए पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो y बराबर लिखेंगे 2 × 2 प्लस में 3। 2 दूना 4 और 3 कितना हो जाएगा बाबू रे, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम x बराबर -2 पुट करेंगे तो y बराबर -1 आएगा। x बराबर अगर हम 2 पुट किए तो y बराबर 7 आएगा। ये बात आपको स्पष्ट हो गया होगा, तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए यह ग्राफ यहाँ पर दिया है, इस ग्राफ पर चर्चा करना है। ग्राफ ही हमको समझना है नहीं, यह ग्राफ पे ध्यान से देखिए। मेन हमको यह ग्राफ ही को समझना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए ग्राफ क्या है सो, यह जो ग्राफ दिया है तो इस तरह से आप देखिए
ये एक्स एक्स डैश है, यहाँ पर वाई वाई डैश है ना। तो यह जो पॉइंट है, पॉइंट जो निकालेंगे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए जैसे कि पॉइंट जो निकालेंगे, तो x बराबर 2 -2 तो y बराबर 1, यानी कि -2, -1। और दूसरा पॉइंट है क्या, दूसरा 2 कॉमा में दिया है 7। यहाँ पर देखिए ये ठीक 2 के सामने में, देखते हैं डॉट 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 खींच एकदम, एकदम देखते हैं ये 2 के सामने में है, यहाँ पर 7 के सामने में है। ये पॉइंट हुआ 2,7। दूसरा यहाँ पर देखिए -2,1। तो ये देख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो ये देखते हैं इसके सामने में है और इसके सामने में, इस तरह का दोनों पॉइंट को खींच करके वो लाइन बन गया। जब ये लाइन जो बना है, तो लाइन में ये एक्स अक्ष पर एगो बिंदु पर कटता है, ये वाला देखिए यहाँ पर है। ये बिंदु जो है कहाँ है पता है, -3/2,0 पे आ रहा है। अब इसके बारे में पढ़िए क्या कह रहा है आकृति 2.1 से आप देख सकते हैं कि y बराबर 2x+3 का ग्राफ एक्स अक्ष को, ध्यान से देखिएगा, एक्स अक्ष को x बराबर -1 तथा x बराबर -2 के बीच, 2 के बीचों बीच अर्थात बिंदु -3.2, 0 पर प्रतिच्छेद करता है। आप यह भी जानते हैं कि 2x+3 का शून्यक -3/2 है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो दिया है, क्या दिया था यहाँ पर अभी, y बराबर 2x+3, अब इसका शून्यक निकालना है। ग्राफ के माध्यम से तो हम समझ गए -3/2, 0, क्योंकि यह लाइन जो है सो एक्स एक्स पर जो प्रतिच्छेद करता है, एक्स एक्स पर, वो प्रतिच्छेद वाला बिंदु का एक्स अक्ष का निर्देशांक, यानी कि ये एक्स अक्ष का निर्देशांक है, ये वाई अक्ष का निर्देशांक है। एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होगा वही शून्यक होगा। अब वैसे निकालने का तरीका देखिए, y बराबर 2x+3 है, तो इसके बराबर में कर दीजिए 0। जब 0 कर दिए तो 3 प्लस में से एक्सचेंज करेंगे माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2x बराबर -3। जब x का मान निकालेंगे तो -3 बटा कितना आ जाएगा, 2। तो शून्य के निकलने के को तरीका है, जो आपको बहुपद दिया है, रैखिक बहुपद या द्विघात बहुपद, तो उसके बराबर में 0 कर दीजिए। और 0 करने पर जो x का मान आएगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। तो यह भी एक तरीका है जो आपको बता दिए है, और उसे ग्राफ के माध्यम से समझिए। जैसे कि यहाँ पर इस तरह से आपको देखिए, इस तरह के समझिए, इसको बढ़िया से आगे मिलेगा आपको। जैसे y है, y डैश है, यहाँ पर दे दिया x है, और x डैश आपको देखिए इस तरह से मिला, इस तरह से मिला, इस तरह से मिला। आप पूछेगा इसका शून्य बताइए कितना हो जाएगा। तो यह लाइन देखिए, तो ये जो टेढ़ा मोटा पड़े हैं, एगो यहाँ पर कट किया एक, इसको हम कलर दूसरा चेंज कर ले ताकि समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए एगो यहाँ पर कटा, एगो शून्यक, एगो यहाँ पर होगा 2 शून्यक, ये होगा 3 शून्यक, यहाँ पर कितना होगा 4 शून्यक है, देख रहे हैं ना। तो जितना बार जो है लाइन कटेगा एक्स एक्स को, उतना शून्यक होगा। यहाँ पर जो रैखिक बहुपद था, तो ये जो सरल रेखा वाला लाइन जो बना है, यहाँ पर एक्के एक्स एक्स के एक्के जगह पर काटा है, तो इसीलिए इसका एक्के को शून्य हुआ, और शून्य का वैल्यू कितना था, -3/2 था। ये बात आपको बता दिए, आपको यहाँ तक आपको स्पष्ट होगा है ना, यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात आप समझ गए होंगे, क्या समझे, जो रैखिक बहुपद जो होता है, उसका जो लाइन जो होता है वो सरल रेखा होता है, सीधी होता है, स्ट्रेट में होता है, ठीक है। लेकिन जो द्विघात बहुपद होता है, उसका होता है परवलय, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसका ऐसे भी होता है, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ठीक है ना। आगे चल करके आपको बताएंगे पैराबोला, है ना। परवलय का जो मीनिंग मतलब हुआ पैराबोला, जो आपको 4 प्रकार का होता है, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, है ना। उसके बाद में होता है राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, इस तरह से होता है। आपको इस तरह से ये बात समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, यह भी देखिए द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो उसमें आपको बस समझ लीजिए, यहाँ पर जो समझाना हम चाह रहे हैं, जो यह समझिए, इसमें जो कोई भी द्विघात बहुपद है, तो उसका जो ग्राफ जो बनेगा ना, यहाँ पे देखिए वो होता है परवलय। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत मजबूत है, पैराबोला जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए ये होता है अपवर्ड पैराबोला, ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला, ये होता है राइट हैंड पैराबोला, ये होता है लेफ्ट हैंड पैराबोला। इसका कर्व में बनता है,
है ना, रेखिक बहुपद जैसे नहीं होता है, जो सीधी रेखा नहीं रहेगा पर वाला। यहाँ पर देखिए ये दिया भी है, इसको और समझना है तो समझिए बढ़िया से, ले समझाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे द्विघात बहुपद दे दिया y बराबर, क्या दिया है, y बराबर देखिए क्या दिया यहाँ पर दिया, देखिए y बराबर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 है ना। इस तरह से x का मान बारी बारी से पुट करते गया, y का मान आते गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 है ना, सबसे पहले पुट किया -2, किस में, इसमें y बराबर x की जगह पर, तो y बराबर 6 आ गया। फिर -1 पुट किया तो 0 आ गया, 0 पुट किया तो -4 आ गया। इस तरह से पुट करते गए, ये आते गया। तो पॉइंट आते गए नहीं, -2, 6, -1, 0, 0, -4, 1, 6, 2, -6, 3, -4, 4, 0, 5, 6, इस तरह से आया है। तो इस तरह से जो आया है, तो इस तरह से आने के बाद में देखिए यहाँ पर, इसको हम बता देते हैं। देखिए इस तरह से करने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या आया है, देखिए इस तरह से आया है। तो यहाँ पर यह समझ लीजिए आप लोग, जो तो देखिए यहाँ पर इस तरह से, देखिए यहाँ पर जो है सो एक पॉइंट यहाँ पर ये है 5, 6। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर 4, 0, देखते हैं ना, 3, -4। फिर यहाँ पर देखिए 0, -4 है ना। तो यहाँ पर देखिए -2, 6। तो इस तरह से अपना जो है सो ये पॉइंट सब मिला। देखते हैं ये पॉइंट सब यहाँ पर है ना, जितना पॉइंट है ना, देखते हैं पॉइंट सब, देखते हैं पॉइंट सब पूरा। तो पूरा पॉइंट सब पर उसको पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन खींचा गया था, कि इस तरह से लाइन बना, सीधी रेखा, सीधी लाइन नहीं बना हुआ है। तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा, जो द्विघात बहुपद का जो कर्व लाइन उसका होता है, उसका सीधी टेढ़ा मोढ़ा रेखा, देखते टेढ़ा सीधी रेखा नहीं होता है ये, मतलब तो उसका नाम क्या दिया है, परवलय, पैराबोला होता है उसका। तो ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप आराम से लिख दीजिएगा, उसका जो आलेख होता है द्विघात बहुपद का, वह परवलय होता है ना। अब यहाँ पर जो शून्य के बारे में है, तो देखिए यह लाइन एक्स एक्स को कितना बार काटता है, 2 बार काटता है, इसीलिए द्विघात बहुपद का शून्यक होता है 2। रेखिक बहुपद का शून्यक होता है 1, त्रिघात बहुपद का शून्यक होता है 3। तो देखिए एगो यहाँ पर कट किया है, एगो यहाँ पर कट, एक्सेस को 2 बार कट किया है, तो इसलिए द्विघात बहुपद का शून्यक यहाँ पर कितना हो गया, 2 होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो एक्स एक्स को जितना बार जो लाइन कटेगा, उसका उतना ही शून्यक होगा। तो ये बात आप लोग को हम बता दिए हैं। आगे क्वेश्चन भी है, उसको और बढ़िया से स्पष्ट तरीके से आप समझेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है, ठीक है, स्थिति 1 और स्थिति 1 समझ लीजिए। अब ये आपको समझाए थे ना, अब बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर स्थिति 1 में क्या दिया, देखिए यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को दो भिन्न बिंदुओं ए और ए डैश पर काटता है। तो इस स्थिति में क्या दिया है, ए और ए डैश के एक्स अक्ष, ए और ए डैश के एक्स निर्देशांक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक है, देख रहे हैं ना। यह लाइन पर ध्यान से देखिए, यह जो लाइन है, तो एगो ए पॉइंट पर कट किया एक्स एक्स को, और एगो यहाँ पर ए डैश पर कट किया, तो इसका शून्य कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर दो शून्य, यहाँ पर देखिए फिगर 2 में देखिए, यहाँ पर देखिए ए डैश और इसका भी दो शून्य कितना हो जाएगा, 2 शून्य हो जाएगा। तो ये समझना है, क्योंकि आगे ये नहीं समझेंगे तो आपका अगला एक्सरसाइज जो है सो आने वाला वह नहीं बनेगा। आगे देखिए फिर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यह जो देखते हैं स्थिति 2 में है, यहाँ पे क्या करें देखिए, यह ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर था, दो संपाती बिंदुओं पर काटता है। इसलिए स्थिति 1 के दो बिंदु ए और ए डैश यहाँ पर संपाती होकर एक ए हो जाते हैं। मतलब कह रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले जो बताए थे, तो वहां पर दो शून्य किसका होगा, यहाँ पर देखिए ना, एक गो पॉइंट से वो होकर गुजरता है एक्स अक्ष के, ये वाला, और यहाँ पे भी देखिए ये वाला। इसीलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा।
तो ये बात आपको स्पष्ट हो गया होगा, है ना? ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर है। पूरा फिगर अच्छे से देखिए आप। पूरा फिगर अच्छे से देखिए तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर है। देखते हैं यहाँ पर दो शून्यक है। यहाँ पर दो शून्यक है। और यहाँ पर एक ही शून्यक रहेंगे, है ना? तो ये बात आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। देखिए थोड़ा सा फिगर छोट कर देते हैं, अब समझिए यहाँ पर है। देखिए, देखते हैं स्थिति वन। देखिए यहाँ पर स्थिति वन है, तो यहाँ पर शून्य के यहाँ पर ये देखते हैं। एक्स एक्स को दो पॉइंट पर कट रहा है, यहाँ पे भी देखिए दो पॉइंट पर इसका दो शून्य हो गया। यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट से होकर गुजर रहा है, देखते हैं ना, एक एक पॉइंट से, इसीलिए इसका शून्य कितना हो गया, एक ही हो जाएगा। तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब ये बताइए यहाँ पर, ये देख करके बताइए तो यहाँ पर शून्य क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो एक्स एक्स का नहीं कट ही नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ ग्राफ, यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स एक्स के ऊपर या पूर्ण रूप से एक्स एक्स के नीचे है, इसीलिए एक्स एक्स को नहीं, एक्स एक्स पर नहीं काटता है। तो यहाँ पर अब बताइए, आप इसका शून्यक नहीं होगा। इसका शून्य क्या हो जाएगा? इसका शून्यक नहीं होगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया, अभी देखते हैं ना, यह जो दिया एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, कोई शून्यक नहीं होगा, इसका शून्यक ही नहीं है। ठीक है ना? देखते हैं ना, इसका कोई शून्यक नहीं है, देखते हैं इसका कोई शून्यक ही नहीं होगा। तो यह भी बात समझ लीजिएगा, है ना? ग्राफ संबंधित आपको बता दिए। अब आगे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप बताइए, आपसे पूछते हैं, यहाँ पर बता देख करके बताइए तो इसका शून्य कितना होगा? यह जो ग्राफ दिया गया है, तो बताइए आप लोग कितना शून्य होगा? तो यहाँ पर देखिए, एगो ये है, एगो ये दो गो हो गया, और एगो यहाँ पर है, तो इसका तीन शून्य हो गया, देख रहे हैं ना? क्योंकि एक्स अक्ष के तीन बिंदु को यहाँ पर काटता है, तो इसीलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा? तीन शून्य हो जाएगा। तो यह बात आपको यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है ना? चलिए हम फिर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आकृति 2.7 2.8 है, तो यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा? तो 2.7 को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो 2.7 को देखिए, तो यहाँ पर तो एक ही पॉइंट नजर आ रहा है, इसलिए इसका एक ही शून्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो शून्य हो जाएगा। देखिए, एगो यहाँ पर ऑरिजिन के पास में है, एगो यहाँ पर है, तो इसका दो शून्य है ये। ठीक है ना? मतलब एक्स एक्स को ओवरलाइन लाइन जितने बार कटेगा, तो उतना उसका शून्य होगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, चलिए आगे बताते हैं आप लोगों को अब हम। अब देखिए यहाँ पर जो है सो, अब फटाफट क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। अब आपको बताना यहाँ पर है, ठीक है ना? ये उदाहरण दिया है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः क्वेश्चन दिया है। फटाफट शून्यक आपको बताना है, बहुत ही सिंपल है, आराम आराम से आप इसका शून्यक बता सकते हैं। तो इसमें कोई माथापच्ची करने वाली बात नहीं है। अब जैसे कि देखिए, फिगर नंबर एक, तो यहाँ पर एक्स एक्स को एक के बार काटता है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? एक। यहाँ पर देखिए, एक्स एक्स को एक और दो बार काटता है, तो इसका शून्य हो जाएगा दो। यहाँ पर देखिए, एक, दो और तीन, इसके लिए इसका शून्य हो जाएगा तीन। यहाँ पर देखिए, एक्स एक्स को एक के बार काटता है, इसलिए इसका शून्य की एक। यहाँ पर एक्स एक्स को देखिए, एक के बार ये कट कर रहा है ना, टच कर रहा है, इसलिए इसका शून्य एक। यहाँ पर देखिए, एक, दो, तीन और चार, इसलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा? चार। तो इस तरह से आपको बता दिए इसका यह शून्यक है। ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यह एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.1। तो बहुत ही सिंपल है, शून्यक पूछा गया है, तो निश्चित रूप से आप इसके बारे में जवाब दे दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है ना, आप आराम से इसके बारे में जवाब आराम से दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर शून्य पूछा गया, पहला फिगर देखिए, यहाँ पर एक्स एक्स पर कट भी नहीं करता है, तो इसका शून्य की नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स एक्स को कितना बार कटता है?
एक बार काटता है, इसका शून्य एक। यहाँ पर एक्स कितना बार काटता है, एक, दो और तीन, तो इसके लिए इसका शून्य हो जाएगा तीन। यहाँ पर देखिए एक्स को कितना बार काटता है, एक और दो, दो बार काटता है, इसके लिए इसका शून्य हो जाएगा दो। यहाँ पर देखिए एक, दो, तीन और चार बार काटता है, इसके लिए इसका शून्य हो जाएगा चार। यहाँ पर देखिए एक, दो, तीन बार प्लेन टच कर रहा है भैया, तो इसके लिए इसका शून्य कितना हो जाएगा तीन। इस तरह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए सभी के शून्य के बारे में। चलिए। अब हम आज की क्लास में पढ़ने देते हैं, फिर हम अगले क्लास में आप लोगों के बीच में मिलते हैं। तब के लिए धन्यवाद।